फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी आमोस का ग्रंथ, अध्याय 2, पद संख्याएं 6 से 10 और 13 से 16 तक। प्रभु यह कहता है, इस्राएल के बहुसंख्य अपराधों के कारण मैं उसे अवश्य ही दंडित करूंगा। वे चांदी के सिक्के से निर्दोष को बेचते हैं और जूतों की जोड़ी के दाम कंगाल को। वे दरिद्रों का सिर पृथ्वी के धूल में रौंदते हैं और दीनों पर अत्याचार करते हैं। पिता और पुत्र दोनों एक ही लौंडी के पास जाते हैं और इस प्रकार मेरे पवित्र नाम को अपवित्र करते हैं। वे गिरवी रखे कपड़ों को बिछाकर वेदियों के पास लेट जाते हैं और अपने ईश्वर के मंदिर में जुर्माने के पैसे से खरीदी हुई मदिरा पीते हैं। मैंने ही उनकी आंखों के सामने अमोरियों का सर्वनाश किया। वे देवदार की तरह ऊंचे और बलूत की तरह तगड़े थे, फिर भी मैंने ऊपर उनके फलों को और नीचे उनकी जड़ों को नष्ट कर डाला। मैंने ही तुमको मिस्र से निकालकर 40 बरस तक मरुभूमि में तुम्हारा पथ्य प्रदान किया और तुम्हें अमोरियों का देश प्रदान किया। देखो, फूलों से लदी हुई गाड़ी जिस तरह चीजों को रौंदती है, उसी तरह मैं तुम लोगों को कुचल दूंगा। तब दौड़कर भागने से कोई लाभ नहीं होगा। बलवान की शक्ति व्यर्थ होगी, वीर योद्धा अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर सकेगा। धनुधारी नहीं टिकेगा, तेज दौड़ने वाला नहीं बच सकेगा और कोई भी घुड़सवार अपनी जान बचाने में समर्थ नहीं होगा। योद्धाओं में जो सबसे शूरवीर है, वह उस दिन नंगा होकर भाग जाएगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। तुम जो ईश्वर के भूल जाते हो, मेरी बात सुनो। तुम जो ईश्वर को भूल जाते हो, मेरी बात सुनो। तुम मेरी संहिता का तिरस्कार करते और मेरी बातों पर ध्यान नहीं देते हो, तो तुम मेरी आज्ञाओं का पाठ और मेरे विधान की चर्चा क्यों करते हो? अनुवाक्य। तुम जो ईश्वर को भूल जाते हो, मेरी बात सुनो। तुम जो ईश्वर को भूल जाते हो, मेरी बात सुनो। तुम चोरों का साथ देते हो और व्यभिचारियों से मेल जोल रखते हो। तुम्हारे मुंह से बुराई निकलती रहती है और तुम्हारी जीभ कपटपूर्ण बातें करती है। अनुवाक्य। तुम जो ईश्वर को भूल जाते हो, मेरी बात सुनो। तुम जो ईश्वर को भूल जाते हो, मेरी बात सुनो। तुम बैठकर अपने भाई की निंदा करते और अपनी माता के पुत्र की चुगली खाते हो। तुम यह सब करते हो और मैं चुप रहूं? क्या तुम मुझे अपने जैसा समझते हो? अनुवाक्य। तुम जो ईश्वर को भूल जाते हो, मेरी बात सुनो। तुम जो ईश्वर को भूल जाते हो,
मेरी बात सुनो। तुम जो ईश्वर को भूल जाते हो, मेरी बात सुनो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा सर्वनाश हो जाए। जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है, वही मेरा सम्मान करता है। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। अनुवाक्या, तुम जो ईश्वर को भूल जाते हो, मेरी बात सुनो। तुम जो ईश्वर को भूल जाते हो, मेरी बात सुनो। जय घोष, हालेलुया। आज अपना हृदय कठोर ना बनाओ। प्रभु की वाणी पर ध्यान दो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 8 पद संख्याएं 18 से 22। अपने को भीड़ से घिरा देखकर यीशु ने समुद्र के उस पार चलने का आदेश दिया। उसी समय एक शास्त्री आकर यीशु से बोला, गुरुवर, आप जहाँ कहीं भी जाएंगे, मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों की अपनी मांदें हैं और आकाश के पक्षियों के अपने घोंसले, परंतु मानव पुत्र के लिए सिर रखने को भी अपनी जगह नहीं है। शिष्यों में से किसी ने उससे कहा, प्रभु, मुझे पहले अपने पिता को दफनाने के लिए जाने दीजिए। परंतु यीशु ने उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, वचन बताता है, ईश्वर ने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा इस संसार की सृष्टि की। उसने उसमें और उसके लिए सब कुछ बनाया। परंतु ईश्वर ने जो कुछ उसके हाथों से बनाया, वही संसार यीशु का नहीं रहा। उन्होंने हमें इतना प्यार किया कि उन्होंने इस दुनिया के सभी सृष्टि वैभव को, सब कुछ का परित्याग किया और हमारे लिए मनुष्य बनकर, साधारण मनुष्य बनकर एक जगह से दूसरे जगह जाकर उन्होंने स्वर्ग राज्य के बारे में बताया, ईश्वर के बारे में बताया, उनके उद्देश्यों के बारे में बताया। और उसने यह भी कहा, जिसने मुझको देखा है, पिता को भी देखा है।
इसलिए यदि तू मेरा अनुसरण करना चाहते हो तो आत्म त्याग करो, क्योंकि जो अपने को बचाए रखता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। आज के पहले पाठ में ईश्वर लोगों से कहता है, तुम ईश्वर को त्याग देते हो, उसके संहिता का तिरस्कार करते हो, मेरी बात पर ध्यान नहीं देते, मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करते। तुम चोरी करते हो, व्यभिचारी करते हो, तुम अपने मुंह से बुराई निकालते हो, अपने जीभ से कपटपूर्ण बातें निकालते हो, तुम बैठकर अपने भाई की निंदा करते हो, अपनी माता के पुत्र की चुगली खाते हो, और तुम ईश्वर का त्याग करते हो, तुम उसको त्याग देते हो। और यही कारण है कि ईश्वर आमोस के मुख से कहता है, तुम्हारे असंख्य अपराधों के कारण ही तुम दंडित हो। मैंने तुझे बाहुबल से निकाला और तुम्हें सशक्त राष्ट्र के रूप में तुम्हें यह देश दे दिया, परंतु तूने मेरा परित्याग किया। तुम निर्दोषों को बेचते हो, तुम कंगालों को बेचते हो, दरिद्र को रौंदते हो, दीनों पर अत्याचार करते हो, और तुम कुकर्म करते हो। तुम गिरवी रख करके कपड़ों को बिछा देते हो और बेदियों को लूटते हो, ईश्वर के नाम पर लोगों को लूटते हो, इसलिए मैं तुम्हें कुचल दूंगा। आज के भागती दुनिया ईश्वर को भुला दिया है, विशेषकर पढ़े लिखे में ईश्वर का भरोसा लूट जाता है। वह थोड़े में ही अपने आप को इतना घमंडी मान लेता है मानो वह दुनिया को प्राप्त कर लिया हो। दुनिया को प्राप्त करोगे, यह दुनिया ईश्वर के सामने एक बालू की कण की तरह है। हम इस छोटे दिमाग से और बुद्धि से ईश्वर के अनंत को नहीं जान सकते। इसके लिए हमारे हृदय के दरवाजे को खोलना है, अपने आप से ऊपर उठना है और अपनी जिंदगी को एक दूसरे की सेवा में अर्पित करना है। आज के सुसमाचार में एक शास्त्री यीशु के पास आया, प्रभु मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। यीशु जहां जाते थे वहीं ठहर जाते। उनका अपना व्यक्तिगत निवास इस पृथ्वी पर नहीं था, क्योंकि इन्होंने पिता ईश्वर की इच्छा से स्वर्ग राज्य को बताने आए, लोगों को अपने पिता के मार्ग पर ले आने आए। और उन्होंने यह भी कहा, यदि तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ मांगोगे, मेरा पिता तुम्हें वही प्रदान करेगा। हम इस दुनिया में खो गए हैं, विशेषकर आज के
हमारे जो कलीसिया के सदस्य हैं, नौकरी चाकरी कर रहे हैं, मध्यम वर्गीय जो परिवार हैं, उनके बाल बच्चों का विश्वास शून्य हो चुका है। उनका विश्वास ईश्वर से उठ गया है। ईश्वर के पवित्र वचन में विश्वास नहीं है। जो अगल बगल के लोग कहते हैं वही वचन उनके मुंह से निकलता है। दुष्टों और पापियों के वचन उसके मुख से निकलता है, परंतु ईश्वर के लिए समय निकालता नहीं, क्योंकि माता पिता भी इस दुनिया में खो चुका है। और यही कारण है कि हमारे बच्चे सुखे जीवन का अनुभव कर रहे हैं। यूं ही पड़े रहते हैं, गुस्सा करते हैं, बहुत देर से सोते हैं और सूरज उगने के बाद देर से उठते हैं। चिड़चिड़ापन होता है, उनके अंदर से सब शक्ति निकल जाती है, वह आलसी बन जाता है, जुझारू और उत्साही नहीं बनता, केवल परेड होता है। घर से स्कूल, स्कूल से ट्यूशन और ट्यूशन के बाद मोबाइल और कुछ नहीं। यह जिंदगी नहीं है। ईश्वर खो गया तो सब कुछ लॉस्ट हो गया, समाप्त। यदि ईश्वर ही यदि हम ईश्वर को भूल जाते हैं तो हम अपने जीवन को खो देते हैं। आइए हम विश्वासी ईश्वर के पास लौट आए, ईश्वर को अपना सर्वस्व माने, क्योंकि यह दुनिया क्षणभंगुर है। मनुष्य का हाथ और हृदय बहुत कमजोर है। वह तब तक हमारे साथ रहता है जब तक उसको हमारे से मदद मिलती है, लेकिन जब वह अपने पैरों पर खड़ा होता है तो वह अपना होते हुए भी पराया बनता है। इसलिए हम अनंत ईश्वर का हाथ पकड़े, जो अनंत काल तक हमारे साथ रहता है, हम में निवास करता है, हमें बुराई, प्रलोभन और हर प्रकार के पाप से हमारी रक्षा करता है। जय यीशु।